हेलो एवरीवन। आज हम कर्वेचर ऑफ अ कर्व इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन कर्व, देन नंबर वन कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय k, और ये इसका फार्मूला बनता है d2y/dx² एट पॉइंट p डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy/dx² एट पॉइंट P ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2। ये है कर्वेचर का फार्मूला। इसमें कंडीशन याद रखना है, dy/dx मस्ट एग्जिस्ट। अगर dy/dx एग्जिस्ट नहीं होता है तो उस वक्त कर्वेचर का दूसरा फार्मूला मिलता है, कर्वेचर k इज इक्वल टू d2x/dy² एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dx/dy इट्स स्क्वायर एट पॉइंट P एंड ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2। पहले फार्मूले में dy/dx लिया था, इसमें dx/dy लिया है। क्योंकि dy/dx अगर पॉइंट P पे एग्जिस्ट नहीं होता है तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना पड़ेगा। ठीक है। नंबर टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम इसको p या रो से डिनोट करते, और रेडियस ऑफ कर्वेचर रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर होता है। इसलिए इसका फार्मूला बनेगा रो इज इक्वल टू, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, इन न्यूमरेटर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy/dx एट पॉइंट P इट्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट d2y/dx² एट पॉइंट P। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर है। नोट नंबर 1 हमें याद रखना है, कर्वेचर k इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ d2y/dx² एट पॉइंट P इज पॉजिटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P अगर पॉजिटिव है तो कर्वेचर भी पॉजिटिव रहेगा। पॉइंट नंबर 2 है, कर्वेचर k इज नेगेटिव इफ d2y/dx² एट पॉइंट P इज नेगेटिव। तो कर्वेचर k का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है, d2y/dx² पे। और थर्ड पॉइंट है, dy/dx एट पॉइंट P डज नॉट एग्जिस्ट। ये dy/dx पॉइंट P डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा हम कब बोल सकते हैं, अगर टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P इज पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो उस केस में dy/dx एट पॉइंट P डज नॉट एग्जिस्ट, ये आता है। अभी हम कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x³ एट पॉइंट 1,1। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है। इस पॉइंट पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए हम कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे पहला। यहाँ पे भी स्टेप्स यूज करते हैं। स्टेप नंबर 1 में dy/dx और d2y/dx² निकालेंगे। दिया हुआ फंक्शन है y इज इक्वल टू x³, इसको इक्वेशन नंबर 1 समझो। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है x³, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या आएगा, 3 टाइम्स x² आएगा। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये है dy/dx। अभी d2y/dx² निकालते, dy/dx को डिफरेंशिएट करके, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू d2y/dx²। अभी राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड है 3x², तो इसका डेरिवेटिव आएगा, 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, हमें डेरिवेटिव लेना है x² का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx² मिलता है, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, 2x इंटू 3 6x मिलेगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आता है, हेंस dy/dx एट पॉइंट 1,1 इज इक्वल टू x की जगह 1 और y की जगह 1, दोनों में 1 पुट करना है। इसमें इक्वेशन नंबर 2 में
तो 3 टाइम्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। डी वाई बाई डी एक्स 3 आ गया। ऐसे ही डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालते। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट 1,1 दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 आ गया 3, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट 1,1 आ गया 6। अभी स्टेप नंबर 2 में फार्मूला पुट करके कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, कर्वेचर हम के से डिनोट करेंगे विच इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1,1 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 इट्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/2। तो ये डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1 और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1,1 इस फार्मूले में पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू मिल जाएगा k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये मिलेगा 6/3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 10 टू द पावर 3/2, 6/10 टू द पावर 3/2। ये मिल गया कर्वेचर। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम रो से डिनोट करते वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, यानी कि 1/k। तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 10 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो दिस इज आंसर। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व y is equal to 2 sin x minus sin 2x at the point x is equal to pi/2। ओके, तो पहले स्टेप नंबर 1 में जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। y is equal to 2 sin x minus sin 2x, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हमें डेरिवेटिव ऑफ साइन x फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x वो तो cos x आएगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ साइन cos आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x आएगा। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos 2x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स मिलता है 2 cos x, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या आएगा 2 माइनस 2 टाइम्स cos 2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अभी इसी को डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी हम राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। और सिंप्लीफाई करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x माइनस 2 साइन x। तो ये मिलता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x, माइनस साइन को बाहर लिया। अभी यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, 2 इंटू 2 4 टाइम्स साइन 2x। ओके, ये हो गया अपना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करते हैं।
तो जो पॉइंट दिया है उस पर dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में dy बाई डी एक्स मिला है 2 cos x माइनस 2 cos 2x और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस पॉइंट पे हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में x को पाई बाई 2 से रिप्लेस करते हैं। तो ये आएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और रहेगा सिर्फ पाई। तो इसका आंसर आता है, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आती है 0। 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू कॉस पाई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और कॉस पाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कॉस पाई को रिप्लेस करो, -1 लिखो। यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 लिखा है, कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू। तो ये आता है -2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 2। dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या मिला? 2 मिला। अभी हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और इक्वेशन 3 से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिला है -2 टाइम्स साइन एक्स प्लस 4 टाइम्स साइन 2x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2। तो ये मिलता है दिस इज इक्वल टू -2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आती है प्लस 4 टाइम्स 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन पाई। और हमें मालूम है साइन पाई बाई 2 ये 1 आता है और साइन पाई 0 आता है। तो यहाँ पे 0 बनेगा, 0 इंटू 4 0। तो यहाँ पे रहेगा 2 इंटू 1 2। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज 2। एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज 2। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई। ये दोनों वैल्यू हमें फार्मूले में पुट करना है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए ए भी माइनस साइन हो जाएगा और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 -2 मिलेगा। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में हमें फार्मूला यूज करना है कर्वेचर के लिए। कर्वेचर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, इट्स पावर इज 3/2। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 निकालो, उसका स्क्वायर ले लो और ऐड करो 1 को और उसका 3/2 पावर ले लो। तो ये डिनोमिनेटर बनेगा। तो वैल्यूज तो मालूम है हमें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या मिला है 2, इसका स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये मिलता है -2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 प्लस 1 5, 5 टू द पावर 3/2। ये है कर्वेचर के। कर्वेचर के इज निगेटिव क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आया है। ठीक है, और फर्स्ट सम में हमने देखा कर्वेचर के पॉजिटिव था क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट दैट पॉइंट वाज पॉजिटिव। अभी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू रो विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये आएगा 5 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय -2। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और यही आंसर है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।